बाबा ने अपनी महासमाधि से 4 दिन पहले अपने एक हाथ में बंधा हुआ एक कपड़ा जो है खोला था। और उसके पीछे क्या रीज़न था और ये किस कहानी से आपको लिंक करता है वो आज हम जानेंगे। और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसमें आपको बाबा की शक्तियों का एहसास तो होगा, बट साथ ही में ये जानने को मिलेगा किस तरीके से हर जगह बाबा प्रेजेंट हैं। आपको देखते हैं कि वो सिर्फ द्वारका माई में बैठे हैं, लेकिन वो कितनी जगह बैठते हैं। ये आज से लगभग 109 साल पुरानी कहानी है, जिसमें 1916 की एक घटना की मैं बात करूंगा। सोमनाथ शंकर देशपांडे जो कि एक सब इंस्पेक्टर थे पूना में। इससे पहले की वीडियोस में हमने उनके बारे में बताया है कि वो किस तरीके से कोपर गांव थे, उसके बाद वो पुणे चले गए। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल 1916 की ये जो घटना है, इस घटना में जो सोमनाथ शंकर देशपांडे थे वो पूना में सब इंस्पेक्टर थे और पूना में उनकी वाइफ के साथ वो रहते थे। उनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी और किसी भी वक्त डिलीवरी का समय आ सकता था और उनके साथ कोई भी नहीं रहता था। वो बहुत परेशान थे। तो इस वजह से सोमनाथ शंकर पांडे एक लेटर लिखते हैं अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स कौन थे उनके? नाना साहब निमोनकर, जो खुद एक बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो निमोन गांव में रहते थे। तो पूना से लेटर पहुंचता है निमोन गांव और वो लेटर में लिखा होता है कि हम यहाँ पर अकेले हैं, तो मदर और फादर आप आ जाइए, ये जो है इनकी डिलीवरी है। अब ये जो लेटर पढ़ने के बाद जो नाना साहब निमोनकर और उनकी पत्नी होती हैं वो तुरंत सामान पैक करती हैं। और उस ज़माने में टेलीफोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो वो लेटर के थ्रू ही निकल जाती हैं। अच्छा, 1916 के आसपास ऐसी बातें उड़ती रहती थी कि बाबा बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और वो किसी भी वक्त महासमाधि ले सकते हैं। तो ये बातें काफ़ी समय उड़ती रहती थी। अच्छा, निमोन से तो पूना बहुत दूर है, शिरडी रास्ते में आता था। तो उन्होंने सोचा कि हम वहाँ जा रहे हैं पूना, तो बाबा से आशीर्वाद लेकर उनसे एक बार मुलाकात करके और फिर जाते हैं। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो द्वारका माई में आ गए और बाबा से कहा कि हमारी ऐसी हमें जाना है पुणे, तो आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो उस पर बाबा उन्हें रोक लेते हैं और बाबा कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, यहीं रुको शिरडी पे मेरे पास। अब फैमिली की प्रॉब्लम थी, फैमिली की समस्या थी। तो नाना साहब निमोनकर बोलते हैं बाबा नहीं, हमारा जाना ज़रूरी है, आप आशीर्वाद दीजिए, इजाज़त दीजिए। तो बाबा रोक लेते, बाबा बात को आगे नहीं बढ़ने देते। बाबा बोलते हैं कि नहीं जाओगे, मैं कहता हूँ तुम यहीं रुको शिरडी में। अच्छा, उनके पास खड़े होते माधवराव देशपांडे। नाना साहब निमोनकर का जो रिलेटिव्स थे वो रिलेशन में लगते थे माधवराव देशपांडे और उनके पिताजी बलवंत जी। तो रिलेटिव्स थे वो आपस में, और इसी वजह से नाना साहब निमोनकर भी शिरडी आते जाते रहते थे, क्योंकि उनके रिलेटिव्स श्यामा यानी कि माधवराव देशपांडे जो बाबा के भक्त थे वो उनके रिलेशन में लगते थे। तो जो माधवराव देशपांडे यानी श्यामा पास में खड़े थे, तो श्यामा फिर उनकी तरफ से गुहार लगाते हैं बाबा से और बाबा से कहते हैं कि बाबा आप इन्हें जाने दीजिए कि इनकी जो बहू है उसकी जो डिलीवरी होने वाली है, तो उनके पास कोई भी नहीं है, बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो आप इन दोनों को इजाज़त दे दीजिए। फिर बाबा बोलते हैं कि तुम कुछ भी नहीं जानते श्यामा। अब वो रिलेटिव थे, बाबा तो ये बात जानते थे। तो बाबा बोलते हैं कि तुम क्या इन लोगों को मारना चाहते हो प्रॉपर्टी के चक्कर में, ये तुम्हारे रिलेटिव है, ऐसा करके बाबा उनसे बोलते हैं। अच्छा, अब श्यामा भी चुप हो जाते हैं और नाना साहब निमोनकर उनकी वाइफ बैठी होती है वो भी चुप हो जाते हैं। फिर श्यामा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बाबा, इनकी जो बहू है उसकी डिलीवरी है, तो इन्हें पूना जाना पड़ेगा। तो उस पर बाबा जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इन्हें कहीं नहीं जाना, ये यहीं शिरडी रुकेंगे मेरे पास, बस मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा कह के बाबा उन्हें रोक लेते हैं। क्योंकि बाबा की इजाज़त नहीं थी तो नाना साहब निमोनकर और वो नहीं जाते, वो शिरडी में ही रुक जाते हैं। और फिर बाबा बोलते हैं कि तुम्हें जाना है तो मुझे दफना कर जाना, ऐसा बाबा पहला इंडिकेशन देते हैं उनको। उसके बाद फिर क्या होता है, वहाँ पुणे में जो है उनको लग रहा था, क्योंकि उस समय टेलीफोन नहीं थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पेरेंट्स शिरडी से होते हुए आ जाएंगे पुणे। बट एक्चुअली में उस 1-2 दिन के आसपास ही रात में तबीयत खराब होने लगी। तो जो सोमनाथ शंकर देशपांडे हैं वो अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल चले गए। वहाँ हॉस्पिटल में 10 बजे रात को वो पहुँचे और पूना का एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर जो नर्स होती है वो अटेंड करती है और उन्हें वेटिंग रूम में बैठा देती है और ऐसा उनको इन्फॉर्मेशन देती है कि डिलीवरी आज ही हो जाएगी। अब जिस दिन ये घटना हो रही थी, जिस वक्त ये घटना हो रही थी शिरडी में, उसी वक्त 1916 में बाबा बैठे बैठे कहते हैं कि अच्छा, बाबा ने जब कहा था कि तुम जाओ तो मुझे दफना के जाना, ऐसा कह के बाबा ने अपने हाथ में एक कपड़ा बांध लिया था। वो जो कपड़ा था, अब उसका क्या सिलसिला है मैं आपको बताता हूँ। और एक तरफ तो जो डिलीवरी हो रही थी और
उस वक्त जो बाबा थे शिरडी में, वो नाना साहब निमोनकर से कहते हैं कि एक औरत है वहाँ पुणे में जो ध्यान दे रही है, एक बच्चे का जन्म हो जाएगा, एक लड़के का जन्म हो जाएगा। क्योंकि बाबा क्लियरली कोई चीज़ नहीं बोलते थे, बाबा हमेशा एक हिंट देते थे। तो बाबा ने नाना साहब निमोनकर को उस डिलीवरी वाले दिन ही हिंट दिया कि एक बहुत अच्छी औरत है जो ध्यान रख रही है और लड़के का जन्म हो जाएगा, ऐसा करके बोला। नाना साहब निमोनकर समझ गए कि बाबा का हिंट क्या है, कि वहाँ पर कोई है जो रक्षा कर रहा है, ध्यान रख रहा है और लड़के का जन्म होगा। जब डिलीवरी होती है उसके बाद वो जो नर्स है वो बहुत केयरिंग नर्स होती है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती है और बहुत आराम से डिलीवरी हो जाती है बिना किसी दिक्कत के, और उन्हें एक लड़का होता है सोमनाथ शंकर देशपांडे जी को। ये जो खबर है, सोमनाथ शंकर देशपांडे जी पेड़े के साथ एक भाई से, अपने भाई से बोलते हैं पेड़े के साथ, और उन्हें शिरडी भिजवाते हैं और बोलते हैं कि बाबा के पास जाना, और मेरे पेरेंट्स भी वहीं मिलने आए थे बाबा से, तो अगर वो मिले तो उनको भी खिलाना और उनको भी इन्फॉर्मेशन देना कि यहाँ सब हो गया अच्छी तरीके से। तो वो जो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है शिरडी में, तो जब वो पेड़े खिलाता है उनके पेरेंट्स को बताता है कि आप आए क्यों नहीं, तो वो बोलते हैं कि बाबा ने हमें यहाँ रोका था और बाबा ने तो इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही दे दी, तुम जो पेड़ा ले ला के दे रहे हो उससे पहले ही बाबा ने बता दिया कि पूना में जो है ऐसे ऐसे लड़का हो गया है। और उसके बाद वो पेड़ा खाते हैं, खुश होते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं। फिर जो वो बाबा हैं, फिर बाबा जो है परमिशन दे देते हैं उन दोनों को, नाना साहब निमोनकर को, उनकी वाइफ को, कि जाओ अपने बेटे और बहू से मिल जाओ पुणे जाके। फिर परमिशन देते हैं बाबा। अच्छा, जो कपड़ा बाबा ने हाथ में पहना था उसका सीन ये होता है कि बाबा ने जब 1918 में महासमाधि ली, उसके 4 दिन पहले ही बाबा ने अपने हाथ से वो कपड़ा खोल दिया। 4 दिन पहले वो कपड़ा खोल दिया और उसके 4 दिन बाद बाबा ने महासमाधि ले ली। और बाबा की महासमाधि के 4 महीने बाद ही नाना साहब निमोनकर की डेथ हो गई थी। तो ये जो एक कोइंसिडेंस है 4 दिन का और 4 महीने का, तो ये जो 4 दिन वाली बात और ये 4 महीने वाली बात है, ये माधवराव देशपांडे यानी श्यामा और सोमनाथ शंकर देशपांडे के आपस में बीच में बातचीत भी हुई इस बात को लेकर कि किस तरीके से बाबा ने वो कपड़ा 4 दिन पहले खोल दिया और सोमनाथ शंकर देशपांडे जी के पिताजी यानी नाना साहब निमोनकर 4 महीने बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। तो ये एक बहुत विचित्र सा संयोग देखने को मिलता है बाबा के उस हाथ में बंधे कपड़े से और उन दोनों घटनाओं से। और इस पूरी घटना से, इस प्रोसेस से हमें समझ में आता है कि बाबा की परमिशन के बिना कोई व्यक्ति ना शिरडी में आ सकता था, ना शिरडी से जा सकता था, और कोई दिक्कत होती क्योंकि बाबा को सब कुछ ज्ञान था, सब कुछ मालूम था, और इस वजह से उन्होंने उनके पेरेंट्स को जाने नहीं दिया कि तुम परेशान हो गए और तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तुमसे पहले तो मैं वहाँ पर मैं बैठा हूँ, मेरी निगरानी में अगर कोई काम हो रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता। तो इस वजह से बाबा ने शिरडी में उन्हें रोक के रखा और दूसरी तरफ पूना में सब कुछ अच्छा हो गया। तो हर कहानी हमें एक अलग सोचने का नज़रिया देकर जाती है और हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। इसलिए हर कहानी में मैं बोलता हूँ आपको कि बाबा से जुड़े हुए भक्तों की कहानी भी जानना ज़रूरी है। और ऐसी ढेर सारी कहानियाँ, असली हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड हैं जिन्हें मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।